तो आपको अभी दिख रहा होगा कि हमारा तो नो ट्रेड था पूरे ऑप्शन बाइंग के लिए, बट ये अच्छा खासा एक मोमेंटम आया था एंड हमने वो मिस किया। तो अभी ना दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ये आपको जल्दी से जल्दी समझना पड़ेगा एंड दैट्स एग्जैक्टली इज द रीज़न किसी और की स्ट्रेटेजी आपको 1 मंथ प्रॉफिट देगी, 2 मंथ प्रॉफिट देगी, लॉन्गर रन पे कभी प्रॉफिट नहीं देगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी 50 की एनालिसिस में। देखते हैं आज मार्केट ने क्या क्या किया है, कल मार्केट क्या क्या कर सकता है। जैसे कि हम कल से या 1-2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में ना अभी मोमेंटम की बहुत कमी है, और इसीलिए मैं 2 दिन से कोई भी ट्रेड नहीं लिया हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेफिनेटली नो ट्रेड डे फॉर 3 अप्रैल एज वेल एज 2 अप्रैल। हमने कल ही डिसाइड किया था कि हम ऑप्शन बाइंग का कोई भी ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे बिकॉज 2 कंटिन्यूस डोजी बनी है एंड आई एम पर्सनली कंटिन्यूएशन ट्रेडर, मतलब मोमेंटम का कंटिन्यूएशन के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग का आज कौन सा भी ट्रेड हमने नहीं लिया था। तो डेली के एनालिसिस करते हैं, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है एनालिसिस में क्योंकि मार्केट वही का वही खड़ा है। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैंगल शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल करेंगे अगर मार्केट हमें किधर भी 22,150 के अराउंड मिला, समवेयर अराउंड हियर विच इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दिस रेंज। दैट मीन्स हम 22,500 का कॉल शॉर्ट करेंगे एंड 21,800 का पुट भी शॉर्ट करेंगे। दैट इज़ द शॉर्ट स्ट्रैंगल दैट आई एम प्लानिंग। मोस्टली मैं वीकली एक्सपायरीज में ही डील करता हूँ एंड या लाइक दैट इज़ द ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। मार्केट वही का वही खड़ा है। दूसरा, अभी फ्यूचर्स की प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है क्योंकि ऑलरेडी 1, 2, 3 एंड दिस इज़ द 4th पॉइंट, 4 बार मार्केट ने ऑल टाइम हाई तक जाने की कोशिश करी है। तो अगर ये गलती से ब्रेक हो जाता है ऑल टाइम हाई तो द प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि 100% ऊपर ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे ट्रेड्स की। तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर मी फॉर द फ्यूचर्स ट्रेड बिकॉज आपको पता है कि मैं फ्यूचर्स बहुत सिलेक्टिव ट्रेड्स करता हूँ। मंथली ओनली 2 ट्रेड्स होते हैं मेरे फ्यूचर्स के। तो मैं बहुत प्रेफर करूँगा अगर इसके ऊपर मार्केट जाए तो मैं फ्यूचर्स का ट्रेड इनिशिएट करूँ विद द प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एंड विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। मेरा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, हार्डली आप कह लो ये जो क्लोजिंग बनी है ना, दोनों के दोनों क्लोजिंग्स नज़दीक में बनी है, तो मैं मोस्टली 22,450 का स्टॉप लॉस लगा के फ्यूचर्स के ट्रेड में बैठना प्रेफर करूंगा। ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो शॉर्ट साइड में फ्यूचर्स में हाथ भी नहीं लगा रहा। मार्केट बहुत स्ट्रांग मोमेंट पे अभी खड़ा है, ऑल टाइम हाई पे जाके खड़ा है। जब तक मुझे ट्रेंड कन्फर्मेशन नहीं मिलता ऑन द बेरिश एंड, तब तक मैं शॉर्ट करने का प्लान ही नहीं करूंगा फ्यूचर साइड पे। लेट्स गो टू द 5 मिनट चार्ट जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। अभी देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में। तो आपको अभी दिख रहा होगा कि हमारा तो नो ट्रेड था पूरे ऑप्शन बाइंग के लिए, बट ये अच्छा खासा एक मोमेंटम आया था एंड हमने वो मिस किया। तो अभी ना दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ये आपको जल्दी से जल्दी समझना पड़ेगा। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बिकॉज ये हमने एक रूल बनाया है, राइट? हमने मतलब ये मैंने 2-3 साल की मेहनत के बाद खुद के पर्सनैलिटी को एनालाइज करके, खुद के बिहेवियर को एनालाइज करके, मैं कब फोमो में जाता हूँ, मैं कब मेरा फियर ट्रिगर होता है, मेरा कब ग्रीड ट्रिगर होता है, मैं कंफर्टेबल कब पोजीशन में होल्ड कर पाता हूँ, ये सारी चीज़ों का एनालाइज करके मैंने एक अपने लिए एक रूल बनाया है। वो रूल बहुत सिंपल है। मेरा रूल कहता है मुझसे कि भाई अगर मोमेंटम नहीं है डेली कैंडल के ऊपर, आप देखोगे इधर 2 डोजी बनी है, तो अगले दिन ट्रेड नहीं करना, ठीक है? तो हमें तो लास्ट के दिन में तो मार्केट ने बहुत अच्छा बचाया, आप कह सकते हो। ये बहुत केओटिक दिन था, वी ऑलरेडी एनालाइज दिस डे, राइट? ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया और कुछ नहीं। तो ऐसे केओटिक डे से मेरे रूल की वजह से मैं बाहर बैठा था। ये बहुत केओटिक डे था, कुछ भी मोमेंटम नहीं था। बट ऑन दी अदर हैंड मेरे ही रूल ने अभी मुझे बाहर बिठाया था एंड अराउंड हमने अगर आप देखोगे तो अराउंड कितने पॉइंट्स का मोमेंटम था ये, अराउंड 160-170 पॉइंट का मोमेंटम था। बट स्टिल एज पर आवर रूल्स वी डिडंट टेक एनी ट्रेड। तो दैट्स एग्जैक्टली इज अ ट्रेडिंग। आपको जल्दी से जल्दी ये समझना पड़ेगा कि हर दिन आपका नहीं होगा एंड आपके रूल्स हर दिन सही काम नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये नहीं पकड़ पाते, उनको लगता है कि भाई ये एक रूल है, ये मल्हार नाम के कोई इंसान ने बताया है कि भाई अगर ऐसे डोजी कैंडल बन रही है ना तो अगले दिन ट्रेड मत करो। इस दिन में आपको फायदा हुआ, ऐसे केओटिक डे से बाहर बिठाया, आप खुश होगे। बट आप बस ये दिन देखो, ऐसे रोओगे ना, मतलब लिटरली ये हमारी डोजी है, ठीक है? ये डोजी है, हमारे रूल के हिसाब से कुछ हाथ नहीं लगाना है ऑप्शन बाइंग को। दुनिया भर के ऑप्शन बायर बोल लो,
आपको गाली मारेंगे अगर आपने ये 500 पॉइंट की मूव मिस कर दी तो। कोई भी मार्केट में यूट्यूब में जाके देखो, कहता है कि कुछ भी हो जाए, ये दिन हमारे होते हैं, ऑप्शन वायर को ये दिन कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। और मेरे रूल्स क्या कहते हैं, लिटरली 12 मार्च को ही मैंने डिक्लेयर कर दिया था, 13 मार्च को कुछ भी हो जाए मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। दुनिया कुछ कहेगी, क्योंकि दुनिया का चलने का तरीका अलग है, हर एक का चलने का तरीका अलग है, मेरा माइंड अलग काम करता है। मेरे माइंड के हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस कब आता है पता है, जब ऐसा मार्केट होता है, ग्रीन 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 ग्रीन, तो ऑब्वियसली मेरा माइंड कन्विक्शन के ऊपर काम करता है। ये देखो रेड रेड रेड, ये अपना मार्केट है भाई, लिटरली आई नो इट, ये मेरा मार्केट है ही नहीं, तो ये मार्केट मुझे बाहर बिठाएगा। और ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे जैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी और मैं टच नहीं कर पाऊंगा। तो ये कन्विक्शन कैसे आएगा, राइट? क्योंकि मैंने ऑलरेडी खुद के ऊपर 2 साल से काम करा है, एंड अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी, अपने रूल्स आपके ऊपर थोप दूं तो क्या होगा, ऐसा एक दिन आएगा, डोजी वाला दिन आएगा, एक ऐसी बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है, आप मुझे गाली मारोगे, मेरे रूल्स को गाली मारोगे, और फिर से कल से रैंडम ट्रेडिंग करना चालू कर दोगे। तो इसीलिए मैं पर्सनली कभी भी किसी को भी स्ट्रेटेजी बेचने के खिलाफ हूँ, स्पेशली ट्रेडिंग में, क्योंकि हर एक की स्ट्रेटेजी उसके माइंडसेट के ऊपर होती है। मेरी पूरी स्ट्रेटेजी में मेरा एज ए ह्यूमन नेचर, मेरा एज ए ह्यूमन बिहेवियर है, इसीलिए वो स्ट्रेटेजी है। एंड आप ये बात समझो मार्केट कैसे काम करता है। कोई लोग कहेंगे कि भाई ऐसे दिन कभी ऑप्शन बायर को छोड़ने नहीं चाहिए, और मेरे जैसा कोई इंसान होगा जो 12 तारीख को ही डिक्लेयर करेगा कि कल का दिन मैं नहीं ट्रेड करने वाला। सो व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल मीनिंग है, मार्केट कैसे काम करता है, कोई ना कोई तो बाय कर रहा है एंड कोई ना कोई तो एट दैट एग्जैक्ट टाइम सेल कर रहा है, तभी तो मार्केट काम कर रहा है। हर एक का माइंडसेट सेम नहीं हो सकता। अगर हर एक का माइंडसेट सेम होने लगे तो ऑब्वियसली सब लोग बाय करते वक्त बाय ही करने लगेंगे, सब लोग सेल करते वक्त सेल ही करने लगेंगे, मार्केट चलेगा क्या? इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद भी कोई ना कोई तो बायर था, इसीलिए इतने लोगों ने सेल कर पाए वो लोग। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। तो आपका माइंडसेट क्या है ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप कुछ ऐसे रूल्स खुद के लिए बना पाओगे। मैंने अपने रूल्स बनाए हैं, आप उसको फॉलो करके 1 मंथ प्रॉफिट कमा लोगे, 2 मंथ प्रॉफिट कमा लोगे, एक कुछ ऐसा दिन आएगा आपका कन्विक्शन पूरा चकनाचूर हो जाएगा। एंड मुझे पता है ये मार्केट मेरा है ही नहीं, दिस इज नॉट माई मार्केट, ऐसा मेरा मार्केट दिखता है, ठीक है, ऐसे मेरे मार्केट दिखता है, तो ये मेरा सीजन है ही नहीं। एंड अगर मुझे मेरे रूल्स बाहर बिठा रहे हैं ऐसे टफ मार्केट में तो मैं तो खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी तो आएगा ना ऐसा मार्केट, राइट? ऐसा मार्केट मैं कह रहा हूँ, ऐसा मार्केट कभी ना कभी तो आएगा। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, अगले मंथ आएगा, अगले मंथ छोड़ो 6 मंथ बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, राइट? बट ऐसा तो नहीं हो सकता पूरे हमेशा 6 मंथ तक ऐसे ही मार्केट चला रहे। कभी ना कभी तो एक तो डायरेक्शनली गिरना चालू होगा, डायरेक्शनली चढ़ना चालू हो जाएगा। कंटिन्यूएशन आज नहीं तो कल मार्केट में आने ही वाला है। तब तक मेरा गोल क्या है भाई, ऐसे क्योटिक मार्केट में जिधर आप लिटरली देखोगे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, लिटरली क्या करोगे ऐसे दिनों पे? क्या चल क्या रहा है इधर? मतलब कंटिन्यूएशन है ही नहीं मार्केट में, और मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ कंटिन्यूएशन है। तो मेरा इस पूरे मार्केट का गोल, अगर आप मुझे कोई पूछेगा कल आके बोलेगा मल्हार एज ए ट्रेडर आपका गोल क्या है, मैं कहूँगा भाई मार्केट ऐसे लिटरली डांस कर रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, मेरा गोल एक ही है, मेरा कैपिटल प्रिजर्व हो, एज सिंपल एज दैट। मंथ के 2% भी नहीं चाहिए, मंथ के 5% भी नहीं चाहिए, मंथ के 10% भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा कैपिटल ऐसे दिनों में बचना, सेव होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तब जाके जब कभी ऐसा कंटिन्यूएशन आएगा और ऐसा कंटिन्यूएशन आएगा मैं कुछ ट्रेड कर पाऊंगा, दैट इज द ओनली गोल। तो ये बातें समझना इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत लोग ये बात नहीं समझ पाते। मैंने आपको रूल बता दिया, मैंने आपको ये रूल बता दिया कि ये डोजी कैंडल है गाइज, डोजी कैंडल जब भी बने अगले दिन ट्रेड नहीं लेना है। क्या क्या फ़ायदा होगा उसका, राइट? एंड ये मेरे लिए स्ट्रैटेजी काम करती है क्योंकि मैं बैठ पाता हूँ। दिस इज द एग्जैक्ट प्रूफ। मैंने 2 अप्रैल को हाथ नहीं लगाया, 3 अप्रैल को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा है। ये मेरे लिए स्ट्रैटेजी काम करती है क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा है। एंड अगर मैंने यही रूल आपके ऊपर चेप दिया कोई कोर्स बेच के, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली इज द रीज़न किसी और की स्ट्रैटेजी नहीं काम करती आपके लिए। आप यूट्यूब का कोई कोर्स लेते हो, यूट्यूबर का कोई कोर्स लेते हो, वो कोई अपने बनाए हुए उसके दिमाग के हिसाब से, उसके माइंडसेट के बनाए हुए रूल्स देता है आपको,
आप 1 मंथ फॉलो करते हो, 2 मंथ फॉलो करते हो, 3 मंथ के बाद कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको मतलब बहुत बुरा, एंड ऑब्वियसली इट इज़ टोटली फाइन टू डिसएग्री दिस, राइट। जिस बंदे का नेचर है कि भाई मोमेंटम कैप्चर करना है, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं चाहिए, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मुझे मोमेंटम कैप्चर करना है, वैसे माइंडसेट का अगर बंदा आ गया तो, एंड अगर मैं उसको पहले दिन ही बोल रहा हूँ कि भाई बाहर बैठ जा मार्केट के लिए, और अगर वो बाहर बैठ रहा है ऐसे 400 पॉइंट गिरते हुए देख रहा है, उसका माइंडसेट खराब होगा मेरी स्ट्रेटेजी की वजह से, मेरे रूल की वजह से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक का माइंडसेट अलग है, हर एक का रूल बुक अलग है, एंड दैट्स एग्जैक्टली इज द रीज़न किसी और की स्ट्रेटेजी आपको 1 मंथ प्रॉफिट देगी, 2 मंथ प्रॉफिट देगी, लॉन्गर रन पे कभी प्रॉफिट नहीं देगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, अपने ऊपर काम करो, ईच एंड एवरी ट्रेड जर्नल करो, एंड आपके माइंड के अंदर चल क्या रहा है उसके एनालिसिस करके खुद को पहचानो, उसके हिसाब से कुछ अपने रूल बनाओ कि भाई मैं कब कंफर्टेबल हूँ, मैं कब बड़े प्रॉफिट के लिए बैठ पाता हूँ, मैं कब अच्छा परफॉर्म करता हूँ, कौन से मार्केट कंडीशन में मेरा माइंड अच्छा काम करता है। ये सवाल आपको आज नहीं तो कल खुद से पूछने पड़ेंगे। तब जैसे मैंने कॉन्फिडेंटली कहा कि यार ये मार्केट मेरा है, वैसे आप बोलोगे कि हाँ मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं बड़े बड़े ओटीएम के कॉल एंड पुट बेचता हूँ, इधर मार्केट ऐसा कुछ ना कुछ भी करे मुझे ये वाला प्रॉफिट मिलता है, ऐसे मार्केट में मैं पैसा कमाता हूँ। तो कुछ ना कुछ आपका भी टाइप ऐसा निकलेगा। इस मार्केट में भी पैसा कमाने वाले लोग होंगे, इसीलिए मार्केट ये चल रहा है, ये बात समझना। इस मार्केट में मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कोई और नहीं पैसा कमा रहा। तो ये सारी बातें ट्रेडिंग साइकोलॉजी की होती है। आई विल ट्राई टू ऐड सम ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन माई एनालिसिस एज वेल, बट जैसे मैंने कहा था कि मैंने 2 दिन ट्रेड नहीं लिए हैं, तो उसका रीज़न आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं मैं कल ट्रेड लूँगा या नहीं। इसका आंसर आप कहोगे तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप कहोगे शायद यार अभी तो ग्रीन कैंडल बनी है, क्यों नहीं लेना कल। बट अगर आप इसकी साइज़ देखोगे, यार हार्डली ना 0.22% की कैंडल बनी है, 50 पॉइंट का मोमेंट हुआ है। तो अगेन एज पर माय रूल मैं कल नहीं ट्रेड लेने वाला। मैं रूल बता देता हूँ सिंपल, ठीक है। मार्केट की 5 मिनट की ओपनिंग यार हुई है इधर, ठीक है, ये कैंडल है, इधर ओपनिंग हुई है, मैं इधर से परसेंटेज मेजर करता हूँ, हार्डली यार 40 पॉइंट का भी मोमेंटम नहीं है इंट्राडे पे। एक्चुअली इतना अच्छा मोमेंटम देखने के बाद मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा कि भाई मार्केट इधर क्लोज हो जाए, इधर क्लोज हो जाए, तो अगले दिन मतलब थर्सडे के दिन मुझे ट्रेड में बैठने का मौका मिले। किसकी वजह से? मेरे रूल्स की वजह से। तो मैं बहुत खुश था, ठीक है, बट मार्केट आई सीधा इधर क्लोज हो गई, एंड अगर जब मैंने मेजर किया तो हार्डली 0.2% की भी मोमेंट नहीं है मार्केट में इंट्राडे पे। इधर आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखोगे तो हार्डली 35-40 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो कल का दिन भी नो ट्रेड होगा गाइज, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आर माय रूल्स, एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल ऑलवेज फॉलो माय रूल। और एंड मैं खुश हूँ, मेरा कैपिटल बच रहा है, मेरा ब्रोकरेज बच रहा है, सब कुछ बच रहा है। बट हाँ, कमिंग बैक टू द फ्यूचर्स का थॉट प्रोसेस, अभी 5 मिनट के एनालिसिस हमने कर दी। मैं ऑल टाइम हाई, मैं करंट डे हाई, करंट डे लो एंड करंट डे क्लोजिंग के हिसाब से एनालिसिस हमेशा करता हूँ, भले मैं कल ट्रेड लूँ या ना लूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, अभी फ्यूचर्स का प्लान मेरा क्लियर है। अगर इसके ऊपर ही निकलता है, मैं ऑल टाइम हाई के ब्रेक करने का वेट नहीं करूँगा, हार्डली यार 5-10 पॉइंट बचे हैं, मैं इसके ऊपर जाने के बाद ही फ्यूचर्स का ट्रेड लूँगा विद द हेल्दी स्टॉप लॉस ऑफ दिस, विच इज़ अराउंड कितना है, 70-75%, ठीक है। तो 0.5% के बजट में भी मेरे स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो फ्यूचर्स का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है अगर इसके ऊपर मार्केट निकलने लगा तो। एंड दैट इज़ इट, ऑलरेडी हमने ऑप्शन सेलिंग का डिस्कस कर लिया। आई होप यू हैव लाइक्ड माई एनालिसिस एंड ओवरऑल थॉट प्रोसेस। मैं साइकोलॉजी के हिसाब से भी पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, एंड या स्टे ट्यून्ड, मैं पर्सनल फाइनेंस एंड गेमिंग के भी वीडियोज़ डालने वाला हूँ सैटरडे एंड संडे। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर द एक्सपायरी ऑफ निफ्टी टुमारो, बाय बाय।